हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल हॉलीवुड हब। आज हम फिर से आए हैं और एक हॉरर मूवी के साथ। वैसे तो बहुत सारे हॉरर मूवीज है देखने को, लेकिन ये मूवी लाने का कारण अलग है। दूसरे हॉरर मूवीज से हटके इस मूवी में थ्रिल और भूतिया सीन तो देखने को मिलेगा, साथ में अगर हॉरर के साथ वार जोन और साइंस को मिक्स कर दिया जाए तो मूवी का मजा दुगना हो जाता है। साथ ही मूवी सस्पेंस से भरा है, एक्सपेक्टेशंस कुछ और कहता है लेकिन रिजल्ट कुछ और निकलता है। तो चलिए बात करते हैं 2020 में रिलीज हुई मूवी घोस्ट्स ऑफ वॉर की कहानी। तो मूवी की शुरुआत होती है 1944 में फ्रांस पर नाजियों के कब्जा करने के सिलसिले से। फिल्म के मुख्य किरदार में है क्रिस, जिसे अक्सर सोते वक्त नाइटमेयर आता रहता है। वो चार और सैनिकों बूची, यूजिन, कर्क और टेपर्ट के साथ एक पुराना फ्रेंच मैंशन के रखवाली के लिए जाने का तैयारी करते हैं, जिसे नाजी अपने हेडक्वार्टर बनाना चाहता है। एक जीप पर सवार नाजियों के एक समूह, जिन्हें वो लोग लैंडमाइन से उड़ा देते हैं, उनके साथ मुठभेड़ के बाद वो लोग कुछ जेविस मतलब यहूदी शरणार्थियों को आते हुए देखते हैं। ये लोग होलोकॉस्ट से फ्रेंच सैनिकों से बचते हुए आ रहे हैं। टेपर्ट उनके तरफ जाता है और उनमें से एक को अपना कोट देता है। क्योंकि वो पांचों सैनिक युद्धग्रस्त सड़कों से गुजर रहे थे, कर्क का कहना है कि वो थक चुके हैं, लेकिन क्रिस उन्हें आश्वस्त कराता है कि एक बार जब वो निर्धारित जगह पर पहुंच जाएंगे तो वो लोग कई दिनों तक आराम से सो सकते हैं। वो लोग मैंसन पहुंचते हैं, मतलब अपने निर्धारित जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वर्तमान में तैनात सैनिक दल अजीब व्यवहार कर रहे हैं और जाने के जल्दी में है, मानो जैसे कुछ हुआ हो। वो सैनिक उन्हें रेडियो देकर जल्दी से चले जाते हैं। हवेली भोजन से भरा हुआ था, इसलिए सैनिकों पे पांचों जवान कोई दुविधा जाहिर नहीं करता और वे आराम से वहाँ रह रहे थे। शाम के समय सब एक साथ बैठ के आराम फरमा रहे थे और तभी अचानक ऊपर से आने वाले एक तेज गड़गड़ाहट से पांचों चौंक जाता है। वो लोग जांच के लिए अलग अलग हो जाते हैं। डाइनिंग हॉल से क्रिस और कर्क खिड़की के बाहर किसी के गर्दन से लटके हुए लाश देखते हैं, लेकिन वो लाश पल भर में गायब हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है वहाँ पे। थोड़ी देर बाद वो लोग फायरप्लेस के सामने बैठ के अपने अपने यूथ के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने लगते हैं। तभी वो लोग चिमनी से लोहे की टैपिंग की आवाज सुनता है और क्रिस एक मोर्स कोड को महसूस करता है। दोस्तों, मोर्स कोड वो होता है जहां आवाजों के जरिए बात करी जाती है, जैसे कि ट्रांजिस्टर के जरिए बात होती है। खैर, उनमें से यूजिन मोर्स कोड को डिकोड करता है और कोड में लिखा था आई हैव नो लेग्स। जैसे ही वे सीक्रेट मैसेज पढ़ते हैं, चिमनी से एक गिलहरी गिरता है। वो लोग समझ नहीं पाते उनके साथ क्या हो रहा है और वो लोग सोचता है सब कुछ ठीक है और आवाज वहीं से आ रही है। इसके बाद वो लोग अलग अलग कमरों में बंटकर जादू की झपकी लेने की कोशिश करता है। यूजिन बेसमेंट में एक नाजी सैनिक के जर्नल पाता है, साथ ही एक पुराने फैमिली की पिक्चर हाथ में लेकर गौर से देखता है कि सडनली उसके मोमबत्ती बुझ जाती है और दोबारा जलाने पर फ्रेम से फैमिली फोटो ही गायब हो जाता है। उसी रात टेपर्ट मेंशन के खिड़की से पहरेदारी करता है और अपने राइफल से खिड़की के बाहर नजर रखता है कि तभी उसे एक डरावनी औरत के राइफल के स्कोप में दिखती है। वो डर के मारे स्कोप हटा देता है और जब वो दूसरी बार देखने की कोशिश करता है तो वो चेहरा मुंह के सामने आ जाता है और अचानक पीछे रखा पुराने अलमारी बंद हो जाता है। अगले सुबह यूजिन क्रिस और कर्क को बताता है कि उसे टेपर्ट की चाल चलन अजीब लग रहा है और क्रिस उन्हें कहता है कि वे किस्मत वाले हैं, टेपर्ट दुश्मन नहीं है। और तभी टेपर्ट वहां आता है और उन्हें सूचित करता है कि एक दो दिन में नाजियों के पलटन वहां से गुजरने वाले हैं और मेंशन को अपने कब्जे में लेंगे। कम से कम 50 सैनिक होंगे। सुझाव में टेपर्ट कहता है कि वे जंगल में छिप जाते हैं और नाजियों के गुजरने का इंतजार करता है, लेकिन क्रिस वहीं पर रहने और मेंशन की रक्षा करने का फैसला करता है। किसी भी हालत में वो पोस्ट हाथ से जाने नहीं देंगे। अब सब नाजियों के खिलाफ तैयारी शुरू कर देते हैं। यूजिन और टेपर्ट ऊपर के फ्लोर में आधा जला हुआ एक मैट दिखता है। उसे उठाने पर उन्हें ब्लैक मैजिक के लिए ड्रॉ किया हुआ एक बड़ी सी ऑल्टर मिलता है। यूजिन ये सब देख के पहचान जाता है और कहता है कि हिटलर और नाजी लोग ब्लैक मैजिक को बहुत मानते हैं। दोनों सैनिक चीजों को अपने हिसाब से ठीक करने लगते हैं और बड़े से अलमारी को दोनों हटाने की कोशिश करते हैं। वे ऑल्टर के ऊपर से गुजरते हैं और अचानक कोई अदृश्य शक्ति अलमारी के गेट को जोर से धक्का मारता है और यूजिन के उंगलियों को तोड़ते हुए बंद हो जाता है। यूजिन दर्द के मारे चिल्लाता है और टेपर्ट को दोष देता है, लेकिन टेपर्ट कहता है उसने कुछ नहीं किया। टेपर्ट अलमारी पर लगे शीशे में देखता है कि उसके पीछे पैर लटक रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो शख्स गायब हो जाता है। अब क्रिस, यूजिन और कर्क चिमनी पर लौटता है और रेडियो पर अजीब आवाजें सुनता है जो किसी प्रकार के मंत्र या श्राप की तरह लगता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि घर में आत्माओं का वास है और वो लोग डरने लगते हैं। कर्क सुझाव देता है कि वे नाजियों के बारे में ना सोच के यहाँ से तुरंत चले जाए। वो लोग एक बार फिर से वही डरावनी आवाज महसूस करते हैं। फिर से मोर्स कोड भी आने लगता है। पांचों सैनिक इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे यूजिन कोड क्रैक करने के लिए पेन और किताब उठाता है, कोई अनजानी शक्ति यूजिन के हाथ पर कंट्रोल कर लेता है और अपने आप ही लिखने लगता है इफ यू लीव यू विल डाई। और रेडियो पर भी वही शब्द शैतानी आवाज में सुनते हैं। इसके बाद पांचों सैनिक बहुत डर जाते हैं और वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। देखते ही देखते रात होता है और वे नाजी पलटन के आने की तैयारी में लगे रहते हैं। चीजों को उलट पलट के रख देते हैं। उनमें से 4 हॉल रूम में रहते हैं और टेपर्ट ऊपर के रूम में लुकआउट के लिए जाता है। नाजी सैनिक जल्द ही वहां पहुंच जाता है, लेकिन घर की हालत देख के लौटने वाले थे कि अचानक
ऊपर के फ्लोर से जोरदार धमाका होता है। अब वहाँ गोलाबारी शुरू हो जाता है। पांचों जवान पूरे पलटन के ऊपर गोली फायर करता है। उनमें से एक सैनिक ग्रेनेड फेंकता है और दूसरों को बचाने के चक्कर में बूची ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है और जैसे कि सबको पता है हीरो बनने के चक्कर में बुरी तरह से घायल हो जाता है। कर्क जब बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिप जाता है, एक नाजी सैनिक उसे ढूंढते हुए अंदर आता है। कर्क पानी के छींटे सुनता है और खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि नाजी सैनिक एक अदृश्य शक्ति द्वारा बाथटब में डूब के मर जाता है। यूजिन स्टडी रूम में टेबल के पीछे छिप जाता है और एयर वेंट्स में वही आवाज सुनता है जो क्रिस ने पहले सुने थे। वो चुप रहता है क्योंकि यूजिन एक नाजी सैनिक को पास आते हुए सुनता है और महसूस करता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो गन रिलोड करता है और जैसे ही मुड़ के गोली मारने के लिए उठता है, उसके सामने वही डरावनी औरत आके चिल्लाने लगती है जिसे टेपर्ट ने देखा था। यूजिन डर के मारे पीछे गिर जाता है और उसके तलाश में आया हुआ सिपाही आग के लपटों में आ गिरता है। यूजिन अपने आप बड़बड़ाने लगता है और खुद को दिलासा देता है कि ये सब झूठ है। सैनिकों के आने की आवाज सुन के यूजिन फिर से छिप जाता है और उनके इंतजार करता है, लेकिन देखता है कि उसे ढूंढ रहा सिपाही छत से लटका हुआ है। इसी तरह हॉन्टेड मेंशन के हेल्प से चारों सैनिक सभी नाजी सैनिकों को मार डालते हैं और राहत के सांस लेते हैं। वो लोग स्टडी रूम में फिर से इकट्ठा होते हैं और यूजिन तहखाने में मिले नाजी डायरी पढ़ के कहता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, नाजी सैनिक यही सब किया था यहाँ पर रहने वाले फैमिली के साथ। अब यहाँ एक रात से पर्दा हटता है। असल में इस हवेली में रहने वाला हेल्विक्स परिवार फ्रांस में छिपे यहूदियों का एक परिवार था। जब नाजियों ने आक्रमण किया तो हेल्विक्स परिवार का नरसंहार किया गया था। पिता को जिंदा जला दिया गया था, उनके बेटी को ऊपर लटका दिया गया था, छोटा लड़का को टब में डुबो के मारा गया और मिस हेल्विक्स को डाइनिंग रूम में और शरीर को ऐसे फेंक दिया गया था। अभी वो चारों घोस्ट बन के बदला ले रहे हैं। बाकी बचे 4 सैनिक बूची को मॉर्फिन देके जिंदा रखे थे ताकि उसका दर्द कम हो जाए। यहाँ पर टेपर्ट मरे हुए सैनिकों को नंगा करके उनके गाड़ियों में डाल रहा था और उसे देख के लग रहा था वो किसी के वश में है। उसी रात यूजिन टेपर्ट के पास जाता है और बताता है कि उसे एक सपना आया था जहाँ पे वो देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा वार के कारण मारा गया है और टेपर्ट बच्चे को बचा नहीं पाया। सबको विश्वास हो जाता है कि घर में स्पिरिट्स है। क्रिस बाथरूम में जाता है। जैसे ही वो स्पिरिट से सच जानने की बात करता है और मदद करने की भरोसा दिलाता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है और बाथटब के पानी में से उस बच्चे की स्पिरिट दिखाई देता है। पल भर में उसे टब में धकेल दिया जाता है। क्रिस डूबने लगता है और वो पानी के नीचे से नाजियों को अपने ऊपर मंडराते हुए देखता है जो बेसिकली उसे डुबा रहे थे। लेकिन कुछ स्क्रीन फ्लैश होता है और वो नींद से उठता है और देखता है यूजिन उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। वे अपने अगले चाल के लिए योजना बना रहे थे, तभी बूची अचानक चिल्ला के उठता है और कहता है कि इनमें से कुछ भी रियल नहीं है। वो क्रिस के कॉलर पकड़ के कहता है सब कुछ याद करो, सब कुछ याद करो, और तभी बूची मर जाता है। वो लोग बूची को मेंशन के गार्डन में दफना के मेंशन छोड़ के चले जाते हैं। वो लोग बेस कैंप के लिए चल रहे थे। रास्ते में उन्हें फिर से यहूदी शरणार्थियां दिखते हैं जिनसे वो लोग पिछली बार मिले थे और अजीब बात यह है कि उनमें से एक अभी भी टेपर्ट का कोट पहना हुआ है। चारों भाव लेते कि वो लोग बस एक ही जगह से गुजर रहे हैं और साथ ही उन्हें ना भूख लगता है और ना ही प्यास। चारों जल्दी महसूस करते हैं कि वो लोग लूप में फंस गए हैं और एक ही घटनाएं बार बार दोहरा रहे हैं। कर्क एक किताब के बारे में कहानी बताता है कि जहाँ एक मृत व्यक्ति के सर में ये सब घटनाएं होती है। ये सुनकर टेपर्ट कहता है कि अगर वो लोग मर चुके हैं तो हेवन निश्चित रूप से बहुत ही बेकार है। यूजिन कहता है कि वे नरक में हो सकते हैं, जैसे कि नरक में एक पापियों को अपने पापों के लिए लूप में बार बार फिर से जीने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि बार बार अपने पापों का सजा मिल सके। अब चारों सैनिक जंगल में पहुंच के वहाँ पे कैंपिंग करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। टेपर्ट को एक बुरा सपना आता है कि वो हॉन्टेड मेंशन में फांसी पर लटका है। वो डर के मारे जाग उठता है और सामने काले अक्षरों में जमीन पर लिखा हुआ वेट्रुलेक शब्द को देखता है। सुबह होते वो लोग फिर से चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें फिर से नाजी सैनिकों की न्यू डेड बॉडी मिलता है जिन्हें वो लोग शुरुआत में ही देखा था। चलते चलते आखिर में वापस उसी मेंशन में वो लोग पहुंच जाते हैं। मेंशन के अंदर वो लोग डेड बॉडीज के तलाश करके उन्हें रस्मो रिवाज से दफनाने की फैसला करते हैं। टेपर्ट बार बार वेट्रुलेक शब्द को दोहराता है। यूजिन कहता है उसने नाजी डायरी में ये शब्द कई बार पढ़ा है। क्रिस लिविंग रूम में चारों तरफ आटा डाल देता है और वो लोग होस्ट का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद क्रिस को एक पैर की छाप दिखाई देता है और पल भर में मिसेस हेल्विक क्रिस के सामने आ जाती है और उसे बाहर एक पुराने केबिन में घसीटते हुए ले जाती है जहाँ उनके डेड बॉडीज रखा गया था। वहाँ रूम में कुछ फोटोग्राफ्स और डायरी मिलता है। चारों डेड बॉडीज को क्रिश्चियन रीति रिवाज से दफना दिया जाता है, लेकिन यूजिन को डेड बॉडीज के साथ एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है। उससे पता चलता है कि परिवार ना तो फ्रेंच थे और ना ही यहूदी, ये लोग असल में अफगानी थे। वो लोग यहूदी शरणार्थियों को अमेरिका जाने में मदद करते थे। लेकिन जब हेल्विक फैमिली को मारा गया था, मिसेस हेल्विक मरने से पहले उन इंसानों पर वेट्रुलेक कर्स को एंचेंट किया था जो उसके परिवार को मरते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं की। दोस्तों, मूवी में दिखाई गई वेट्रुलेक शब्द एक मुस्लिम वर्ड है जिसका मतलब है बार बार अपने पापों के सजा को दोहराना। हालांकि ऐसे कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसे बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो चलते हम लोग आखिरी ट्विस्ट की तरफ, बने रहिए हमारे साथ। दूसरी तरफ देखते टेपर्ट पोजेस्ड होकर ब्लैक मैजिक करने वाले ऑल्टर के बीच बैठकर कुछ चैंटिंग कर रहा है और उसके चारों तरफ अरबिक वर्ड्स में कुछ लाइट अप हो रहा था। यूजिन को कागज के टुकड़े
तरह से पता चलता है कि परिवार को दफनाने से परिवार को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि वास्तव में उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया गया है। यूजिन ये बताता है कि जिस सिगरेट बॉक्स को उन्होंने खोला था, उसी बॉक्स को खोलने की वजह से पहली बार हेलविग फैमिली घोस्ट बने थे और एपीआर हुए थे। सैनिक उनसे लड़के बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सडनली उन्हें बूची, जो कि मर चुका है, चिल्लाते हुए दिखाई देता है कि ये असली नहीं है, दिस इज नॉट रियल। क्रिस को मिस हेलविग आईने के सामने घसीटते हुए ले जाता है और कहता है याद करो, याद करो। और यही सेम बातें बूची दोहरा रहा था मरने से पहले। और तभी क्रिस जाग उठता है और देखता है वो एक मॉडर्न फैसिलिटी से भरा रूम में है, जहाँ पर वो वेंटिलेशन पे है। क्रिस पूरी टीम को कोमा में देखता है और उसे पता चलता है कि ऑपरेशन के दौरान उसके दोनों पैर काट दिए गए हैं। डॉक्टर एंगल बताता है कि अफगानिस्तान में वो लोग एक वार के दौरान इंजर्ड हुए हैं। क्रिस याद करता है कि वो लोग अफगानिस्तान में एक मुखबिर, जो कि एक डॉक्टर थे, उसके परिवार को बचाने के लिए गए थे। टीम लीडर पॉल के कहने पर उन्हें छिपने की आदेश दिया गया था, जबकि आईएसआईएस के सैनिक उनके घर पर हमला कर देते हैं और पूरे परिवार को मार डालते हैं। मुखबिर को आग लगा दिया जाता है, उनकी बेटी को रस्सी से लटका दिया गया था और उसके छोटे बेटे को पानी में डुबो के मार दिया गया था। और ये सब क्रिस और उसके साथी छिपकर देख रहे थे। जैसे ही वो लोग बाहर निकल रहे थे, डॉक्टर की पत्नी बम के साथ बाहर निकलती है और बूची उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बम उनके ऊपर ही फट जाती है और सब घायल हो जाते हैं। वो औरत क्रिस की तरफ देखती है और वेट्रोलिक शराब देती है। क्रिस डॉक्टरों को बताता है कि उसे सब कुछ याद है, लेकिन सिस्टम में कुछ खराबी है, क्योंकि सिमुलेशन को सिर्फ अच्छे मेमोरीज के लिए यूज किया जा रहा है। तो फिर अफगान फैमिली कैसे उनके सामने आ रहे हैं और वो लोग हॉन्टेड सिमुलेशन में कैसे जी रहे हैं। डॉक्टर ये सब सुन के समझ नहीं पाता क्या हो रहा है कि तभी सिमुलेशन के स्क्रीन में वो अफगानी फैमिली के पिक्चर दिखाई देता है और तकनीकी में खराबी आने लगता है। क्रिस को सब कुछ समझ में आता है और याद करता है कि बूची ने कहा था ये रियल नहीं है, मतलब लेडी असली में नहीं है। और अब क्रिस को पता चलता है कि उसके पैर भी नहीं है। साथ ही इफ यू लिव यू डाई, इसका मतलब है अगर नींद से जागोगे तो मर जाओगे, मतलब मैसेजेस रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। क्रिस डॉक्टरों को वापस उसी सिमुलेशन में भेजने के लिए कहता है ताकि दूसरों को बता सके क्या हुआ है, ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और श्रापों को उठाया जा सके। एक नर्स उसे सिमुलेशन में भेज देती है और कहती है वहाँ पर जाने से मेमोरी वाइप कर दिया जाएगा, जो चल रहा है वही चलता रहेगा। पर इट वॉज लेट और ये पूरा सिमुलेशन रिवाइंड हो जाता है। क्रिस जंगल के बीच में लेटा है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी और वो आदमी सिगरेट पी रहा था, जो कि अफगानी है, वही अफगानी डॉक्टर। क्रिस उस पर चिल्ला के कहता है उसे क्या चाहिए और मूवी यही खत्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन क्रिस के साथ साथ हमें भी एक लूप में फंसा के जाती है ये मूवी। कई क्वेश्चन मन में आती है और साथ ही जो हिंट्स मूवी में दिया गया है, हर एक स्टेप्स में उसे रिलेट किया गया है कैरेक्टर के रियल लाइफ के साथ। मूवी की एंडिंग अच्छी है, लेकिन सिमुलेशन टेक्नोलॉजी एंड घोस्ट के बीच में जो केमिस्ट्री थोड़ा अजीब लगता है और शायद इसीलिए हम लोगों ने ये मूवी आप लोगों के लिए चुना है। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे दूसरे मूवीज के एक्सप्लेनेशन का मजा लीजिए, जो कि एंड स्क्रीन में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।